दिन का उड़ाते थे, उठा दिया गया। वही निगम मुख्यालय के सामने डंडे का फोटो करते थे, ये वहां लगा था। और फिर दूसरे नमस्कार, हम बोल रहे हैं राजा रजवाड़ों के शहर ग्वालियर से। नाम है हमारा हरीशचंद्र कुशवाहा और हमारे चैनल का नाम है बिल्लू बादशाह न्यूज। खबर है ग्वालियर म्युनिसिपालिटी की, यानी ग्वालियर नगर निगम की, जो 15 लाख की आबादी का ख्याल रखती है, 15 लाख की आबादी का पालन पोषण करती है और टैक्स वसूलती है उसी से। अब खबर इसकी दो है, दोनों आप गंभीरता से देखिए तब पता लगेगा कि हमारे नेता और अधिकारी एक हैं तो सेफ हैं। आप लुटते रहें, पिटते रहें, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। खैर, भूमिका नहीं बनाएंगे, खबर दिखाएंगे। और खबर ये कि हमारी ग्वालियर म्युनिसिपैलिटी में 66 पार्षद हैं, 42 भाजपा के हैं, इनमें एक हैं देवेंद्र सिंह राठौर। और देवेंद्र सिंह राठौर ने ग्वालियर में जो नगर निगम की अपर आयुक्त वित्त हैं, जिनको इशारों में भाजपा के पार्षदों ने बेमाता कहा था, इशारों में बेमाता कहा था, और उनका नाम है रजनी शुक्ला। हमने नाम भी ले दिया, वो नाम इसलिए ले दिया क्योंकि जो भाजपा के पार्षद देवेंद्र राठौर आदरणीय, उन्होंने एक बड़ा भंडाफोड़ किया था 5 महीने पहले कि देवेंद्र राठौर ने भंडाफोड़ ये किया कि रजनी शुक्ला के पति इसे ग्वालियर में मॉल चलाते हैं, शोरूम चलाते हैं, और शोरूम पर ग्वालियर नगर निगम के कर्मचारी ड्यूटी देते हैं, वहां नौकरी करते हैं और तनख्वाह नगर निगम से लेते हैं। ये हम नहीं कह रहे, ये भाजपा के पार्षद देवेंद्र राठौर नगर निगम परिषद में पूरे दस्तावेज उड़ाते हैं, दिखाते हैं और कहते हैं कि ये उन्होंने स्टिंग ऑपरेशन किया है और ये मामला पकड़ा है कि रजनी शुक्ला के पति के शोरूम पर नगर निगम के कर्मचारी सेवा देते हैं और तनख्वाह नगर निगम से लेते हैं। खैर भैया, कोई बात नहीं है, हमको भी मजा आया कि एक भाजपा का पार्षद, ताकतवर पार्षद, सत्ताधारी पार्षद ने इतना बड़ा मामले का भंडाफोड़ कर दिया। अब कार्रवाई होना तय है, लेकिन 5 महीने हो गए, भाजपा के पार्षद मौन साध गए, नगर निगम के अधिकारी जिनको हम ईमानदारी का बिल्कुल तमगा देते हैं इस पूरे शहर भर में, श्री संघप्रिय, वे मौन साध गए, रजनी शुक्ला मौन साध गई, भाजपा के पार्षद मौन साध गए। कांग्रेस की महापौर को चुना 57 साल में पहली बार कांग्रेस की महापौर चुनी गई। डॉक्टर शोभा सतीश सिकरवार, उनके विधायक सतीश सिकरवार हैं, वो चुनी गई, वे मौन साध गई। क्या अधिकारी सत्ता पक्ष यानी कांग्रेस की जो सरकार है नगर में यानी नगर निगम में, क्या उसके दबाव में है? क्या भाजपा के पार्षद मिले हुए हैं? खैर, इस मामले का क्या सच्चाई है ये हम नहीं कहेंगे, लेकिन सवाल यह खड़ा होता है दोस्त कि भाजपा के पार्षद ने जब ये मुद्दा उठाया फिर चुप्पी क्यों साध गए? 5 महीने हो गए, हम 2 बार खबर दिखा चुके। अब समझ में ये आता है कि या तो भाजपा के पार्षद और नगर निगम आयुक्त भी इसमें पूरी दलदल में मिल गए हैं, घुस गए हैं, या दोनों डर गए हैं, कार्रवाई क्यों नहीं कर रहे। हाँ साथियों, इतना जरूर है, हम यदि खबर दिखा रहे हैं और पार्षद ने जो मामला उठाया, यदि पार्षद ने गलत मामला उठाया तो पार्षद पर FIR नहीं होना चाहिए, या उन पर कोई कार्रवाई नहीं होना चाहिए, या उनको खंडन जारी नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपने नगर निगम को बदनाम किया है, सरकारी संस्थान को बदनाम किया है यदि आपने गलत सबूत दिए हैं तो। और यदि सबूत सही हैं तो नगर निगम आयुक्त को क्या कार्रवाई नहीं करना चाहिए? क्या पार्षद को धरना नहीं देना चाहिए? क्या पार्षद को शिकायत आके नहीं फिर दोबारा से कहना चाहिए? क्या मीडिया के सामने नहीं आना चाहिए कि भाई ये नगर निगम के अधिकारी हमारी नहीं सुन रहे या महापौर नहीं सुन रही? आना चाहिए, चुप्पी क्यों साधे हैं? और ये दूसरे दिन का उड़ाते थे, उठा दिया गया। वही निगम मुख्यालय के सामने डंडे का फोटो करते थे, ये वहां लगा था। और फिर दूसरे का ये यहाँ लग गया कि नहीं बताओ। तो ये अधिकारियों के पास कर्मचारी लगे हुए हैं, उनके शोरूम में काम कर रहे हैं। तो मुझे पता पड़ा वित्त अपर आयुक्त रजनी शुक्ला जी हमारे बीच में बहुत बड़ी अधिकारी हैं, तो उनके मैं पटेल नगर उनके शोरूम पे पहुंचा। ये फ्लावर वगैरह का शोरूम है, यहाँ फर्नीचर भी मिलता है। तो मैं उनके शोरूम पे पहुंचा, उनके पतिदेव मिले, उनसे मेरी बात हुई। मैं वहाँ पर ग्राहक बन के गया था, तो मुझे ये ध्रुव नाम का लड़का मुझे वहाँ फ्लावर दिखा रहा है। यही लड़का दूसरे दिन मुझे लाल बिल्डिंग के सामने खड़ा हुआ मिलता है। नगर निगम कर्मचारी है कर्मचारी है। ये
लड़का गौरव है, ये निगम का कर्मचारी आउटसोर्स का। तो ये कर्मचारी वहाँ मिलते हैं, ये उनके पति है। अच्छा, ये पति है, ये पति है रजनी शुक्ला के। रजनी शुक्ला जी के। तो जब इनको ये पता पड़ा तो ये तो भोपाली नहीं था, कर्मचारी पार्षद थे, तो मुझे फोन आता है कि मेरी मैडम का तो प्रमोशन होने वाला है, आप क्या बिगाड़ लोगे, आप शांत रहिए। मैंने कहा ये निगम का पैसा है, जनता का पैसा है, टैक्स का पैसा है, मैं शांत नहीं बैठूंगा। ये मुझे ये परिषद में उठाने के लिए जनता ने मुझे पहुंचाया है, मैं ये भ्रष्टाचार अवश्य खोलूंगा। मैंने यहाँ आके बताया है, तो धमकी भी दी उन्होंने? मुझे धमकी दी है कि आप ये उठाएंगे तो ठीक नहीं होगा। मुझे लगता है हो सकता है मेरी ये जान को खतरा पैदा कर दें। रजनी शुक्ला के पति ने धमकी दी है? जी, इतना ही नहीं, इसके बाद मैं कहना चाहता हूँ कि जो लड़की कई निगम बड़े बड़े अधिकारी हैं, उनके शोरूम में, उनके घरों में कितने कर्मचारी लगे होंगे, इसकी जांच हो। आयुष्मान के पूरे कर्मचारी कहाँ हैं? मैंने कई बार कहा है कि हमें एक आधार कार्ड मिल जाए, उनकी लिस्ट मिल जाए। एक लिस्ट उपलब्ध नहीं कराई जाती क्योंकि उन्हें मालूम है कि भ्रष्टाचार उजागर होगा। तो अगर ये लिस्ट उनके कार्ड मिल जाए, विजिटिंग कार्ड, तो निश्चित तौर पर पता पड़े ये लड़के कहाँ लगे हैं, कौन कौन काम कर रहा है। अभी तो मैं छोटे से शोरूम में गया, वहाँ 2-3 लड़के मिल गए, वहाँ गार्ड लगा है, तो गार्ड भी बाकायदा सिक्योरिटी का। अच्छा, नगर निगम में पैसा सैलरी नगर निगम से ले रहे हैं? नगर निगम से सैलरी मिलती है क्योंकि आउटसोर्स कर्मचारी है। काम हमारी रजनी शुक्ला विभाग से उनके यहाँ काम कर रहे हैं, सैलरी निगम दे रही है। ये कितना बड़ा मामला गंभीर है। खैर, हम तो उन्होंने जो बताया, उन्होंने जो लहराया वो आपको दिखा दिया। आप समझदार हैं और कौन सही है कौन गलत है ये आप ही तय करें।